गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सेकंड आपका चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फूड्स क्या है। फूड इज ए सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। तो कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं फूड्स के, आज हम उनका डिस्कस करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर है ये, components of food. तो our food has 5 major nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. First we discuss component of food. Our food have 7 components: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, वाटर एंड refuge. तो फर्स्ट वी डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च एंड इट कम्स फ्रॉम cereals like wheat and rice. Carbohydrates provides energy to our body. We take starch carbohydrate into our body. Example: wheat, rice, potatoes, sugars, गुड़, बनाना, मैंगो एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। नोट डालिए, कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्स. राइस इज सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड. सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है? राइस में. नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. फैट्स भी हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट प्रोवाइड्स अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइड्स बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Fats as well as carbohydrates provides energy, so it is called energy giving foods. इनको हम क्या बोलेंगे? energy giving foods. Example: बटर है, घी, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा. Fat can be obtained from plants as well as animals. Next है proteins. Proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods containing proteins are known as body building foods. Proteins can be obtained from plants as well as animal foods. For example, pulses, peas, beans, soya beans, milk, fish. ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल है प्रोटीन्स के. मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स यूजुअली कंटेन्स मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट है आपका विटामिन्स. विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन्स are necessary for good eyesight, healthy teeth, bones, proper digestions, normal growth and good health. इन सब के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें विटामिन्स की. विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के, B1, B2, B3 एक्सेट्रा. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. विटामिन ए. विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर्स. सोर्स कौन कौन से हैं विटामिन ए के? मिल्क, बटर, कैरेट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा. विटामिन बी. विटामिन बी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर functioning of the digestion system, heart, nerves and muscles.
विटामिन बी के सोर्स हैं मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, जम्स एंड joints healthy. Vitamin C also increase the resistance of our body to infections and helps to fight disease. Vitamin C is present in citrus fruits, amla, tomatoes, etc. Vitamin D is necessary for the normal growth of bones and teeth. Vitamin D is present milk, fish, egg. Some vitamin D is also made in our body when the skin is exposed to sunlight. सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एक्सेट्रा। Calcium and phosphorus. Calcium is needed for making bones and teeth. Calcium also helps in muscles as well as the clotting of blood. जो क्लोटिंग हो जाती है ब्लड में यानी थक्का जमना, उसमें भी किसकी जरूरत होती है? हमें कैल्शियम की। सोर्स ऑफ कैल्शियम कौन कौन से हैं? मिल्क है, चीज, एग्स, फिश एक्सेट्रा। Phosphorus is needed for the formations of bones and teeth. सोर्स फास्फोरस के कौन से हैं? मिल्क, बनाना, पल्सेस एक्सेट्रा। बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सोर्स ऑफ आयोडीन आर सी फूड है, फ्रूट्स हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट एक्सेट्रा। आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन present in red blood cells. Source of irons are spinach, apples, eggs, livers and pulses etc. नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर प्रोवाइड्स ए लिक्विड इन विच other substances can dissolve and move within the body. वाटर की हमें क्यों आवश्यकता है? फर्स्ट है टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। नेक्स्ट टू ट्रांसपोर्ट important chemicals such as hormones around the body. Next to get rid of waste product from the body. Next to control and regulates the temperature of the body. Most of the water that our body needs by drinking water, milk, tea, coffee and juice etc. उसके बाद है refuse. Refuse is the fibrous matters in food which cannot be digested. Refuse provides bulk to the food, keeps the food and waste matters moving along the intestine and helps to prevent constipations. Some of good source of refuse in our foods are fruits and vegetables. Thank you. Have a nice day.